एसआईआर 2026 को लेकर के बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल हैं। उनमें से नोटिस को लेकर के जो कॉमन सवाल हैं और उनके जो जवाब हैं वो आज के वीडियो में हम तलाशेंगे। एसआईआर 2026 के नोटिस को लेकर के जो जो भी आपके कंफ्यूजन हैं, जो मैंने कमेंट बॉक्स में देखा, सैकड़ों की संख्या में जो कमेंट्स पड़े हुए हैं, उन सभी का जवाब इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। इनसे बाहर अगर नोटिस से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। बाकी नोटिस से संबंधित एसआईआर 2026 नोटिस किसको आता है, कैसे आता है, जवाब क्या दें, कैसे दें, क्या ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने वालों को नोटिस आ सकता है, डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस आएगा क्या, जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं क्या, जवाब न दे तो क्या होगा, पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब क्या होगा, ठीक है, नाम ड्राफ्ट में नहीं आया है तब क्या होगा। तो बहुत सारे जो आपके सवाल हैं, कुछ इन सवालों के जवाब आज की वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ठीक है। फॉर्म 6 कैसे भरना है नाम जुड़वाने के लिए, फॉर्म 8 कैसे भरना है करेक्शन के लिए, कितने करेक्शन कर सकते हैं एक बार में अपन, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी नाम डिलीट कैसे करवाना है, सारी की सारी बातें इस चैनल पर मैंने आपको बताई है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। अपने परिजनों को, दोस्तों को, साथियों को शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल, नोटिस किसको आता है, ठीक है। पहले सवाल की बात कर लेते हैं, नोटिस किसको आता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये सवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे अब, ठीक है। चलिए, नोटिस किसको आता है। तो पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला पूछ रहा है नोटिस किसको आता है साथियों। तो जिस भी स्टेट में भी एसआईआर चल रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे अपना गुजरात हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, यूपी हो, जहां भी एसआईआर चल रहा है, उस स्टेट में एक एसआईआर पहले भी हो रखा है, जो संभवतः 2002 में हुआ, 3 में हुआ या 4 में हुआ। 2002, 2003, 2004 उसमें जो एसआईआर हुआ था, अभी जितने भी इलेक्टर्स 2025 की वोटर लिस्ट में थे, उन सभी इलेक्टर्स का, उन सभी जो मतदाता है, उन सभी मतदाताओं का एक परिगणना प्रपत्र यानी कि इनमरेशन फॉर्म, जिसको ईएफ शॉर्ट में अपन कहते हैं, जिसमें 3 कॉलम थे, वो हमारे पास पहुंचा, उसको हमने भर के दिया, ठीक है। अब जिस भी मतदाता का ईएफ भरा गया है, उस मतदाता का, उस मतदाता स्वयं का, या उसकी माँ का, या पापा का, या दादा का, या दादी का, जिस भी इलेक्टर का इन्यूमरेशन फॉर्म आपने भर के दिया, उस इन्यूमरेशन फॉर्म में क्या हुआ साथियों, मतदाता स्वयं का, माँ का, पापा का, या दादा या दादी का, इनमें से किसी न किसी का नाम लास्ट एसआईआर में होना चाहिए, लास्ट एसआईआर में होना चाहिए। पुरानी एसआईआर जो 2002, 3, 4 में हुई, उसमें नाम होना चाहिए। अगर इलेक्टर खुद का है तो बहुत बढ़िया बात है, खुद का नहीं है तो पापा, मम्मी, दादा या दादी का होगा, तब उसकी प्रोजनी मैपिंग होगी। यानी किसी भी तरह से लास्ट एसआईआर से लिंक होना जरूरी है, ठीक है। उस मतदाता का रिलेशन उसके पापा या मम्मी, दादा दादी, किसी से भी रिलेशन मैप होना जरूरी। हाँ, मेरे, या तो मेरा खुद का नाम है, या मेरे ये जो क्लोज रिलेटिव है चारों, नाना नानी का नहीं है, फिर कमेंट में मत पूछना, मैं बता रहा हूँ नाना नानी का नहीं है। इनमें से किसी का भी नाम पुरानी एसआईआर में होना चाहिए, उससे मैपिंग होनी चाहिए। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिनका खुद का, मम्मी पापा, दादा दादी, किसी का भी नाम लास्ट एसआईआर में नहीं है, तो लास्ट एसआईआर में जिसका स्वयं का या इन रिश्तेदारों में से किसी का भी नाम नहीं है, नोटिस उन्हीं को आएगा, ठीक है। एक, पहला कि मैपिंग नहीं हुई, यानी किसी का नाम ही नहीं है, तो या तो मैपिंग नहीं हुई या फिर मैपिंग गलत हुई, ठीक है। अगर मैपिंग नहीं हुई है तो भी नोटिस आएगा, मैपिंग गलत हुई है तो भी नोटिस आएगा। यानी कि नोटिस किसको आता है, इसका जवाब अपन दे चुके हैं कि नोटिस उस व्यक्ति को आएगा जिसका पुरानी एसआईआर से खुद का, मम्मी पापा, दादा दादी, किसी का भी कोई लिंक नहीं बैठा है। दूसरा प्रश्न ये है कि नोटिस कैसे आता है। तो दूसरे सवाल का जवाब ये है साथियों, नोटिस आपको बीएलओ सर द्वारा दिया जाएगा, बीएलओ सर के द्वारा आपको नोटिस दिया जाएगा, या चुनाव आयोग का कोई अन्य कर्मचारी भी आपको नोटिस दे सकता है, लेकिन नोटिस आपको फिजिकली हैंड ओवर किया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और आपके साइन लिए जाएंगे, आपके साइन लेकर के वो रसीद बीएलओ सर या वो जो भी कार्मिक है, वो रसीद वापस ले जाएगा और नोटिस आपको देके जाएगा, ठीक है। नोटिस एक बड़ा सा पत्ता होगा पूरा का पूरा, ठीक है। जवाब क्या और कैसे दें, ठीक है। तो नोटिस में जो जो चीजें आप, जो आप नोटिस आपके पास आएगा, उस नोटिस में सब क्लियर लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कब लाने हैं, कहाँ लाने हैं, कितनी बजे लाने हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें लिखी होगी। और लास्ट में मैं भी आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। एक कॉमन सा प्रश्न ये है कि आधार कार्ड ले जा सकते हैं क्या। तो हाँ, बिल्कुल आधार ले जा सकते हैं, लेकिन आधार के अलावा जो जो भी आपके पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट हो वो भी ले जाओ, केवल आधार के भरोसे नहीं जाना है, ठीक है। चलो, 3 क्वेश्चन अपने हो चुके।
जवाब क्या और कैसे दें ये भी अपन समझ लिए। क्या ड्राफ्ट में नाम आने वालों को नोटिस आ सकता है क्या? चौथा प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया कि ड्राफ्ट रोल जो आया है उसमें तो मेरा नाम आ गया है, क्या मुझे भी नोटिस आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर देखो ड्राफ्ट लिस्ट में उन सबका नाम आएगा जिन्होंने गणना प्रपत्र भर के दिया। अब गणना प्रपत्र भर के दे देना, गणना प्रपत्र बिना मैपिंग के भर देना और अधूरा भर देना, इन सभी बातों में अंतर है। तो जिसने गणना प्रपत्र दिया उन सबका नाम ड्राफ्ट में आएगा, लेकिन जिसकी मैपिंग नहीं हुई है या जिसकी मैपिंग गलत हुई उन सबको नोटिस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट लिस्ट में नाम वालों को नोटिस आ सकता है क्या? तो इसका जवाब हुआ हाँ, ड्राफ्ट में नाम होने पर भी नोटिस आ सकता है अगर आपकी मैपिंग नहीं हुई तो। ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन से बार बार पूछे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि लाखों की संख्या में वीडियो देखा गया है, तो हजारों की संख्या में कमेंट्स किए गए हैं, तो उन सभी का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस आएगा क्या? डिस्क्रिपेंसी क्या होती है साथियों? वे व्यक्ति जिनका खुद का नाम 2002 में था, 3 में था, उनसे तो कोई समस्या नहीं है, पर जिनके पिताजी का, मम्मी का, दादा दादी का नाम था, उनसे मैपिंग की है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर पापा का नाम, ठीक है, पापा मम्मी दादा दादी, इनका नाम 2002 और अभी 2026 चल रहा है, इसमें अलग अलग है नाम, अगर अलग अलग है, 2002 में नाम जैसे मेरा नाम राधेश्याम जटिया था और अभी वाली में नाम केवल राधेश्याम है, जटिया हट गया है, या नाम में कोई भी करेक्शन आ गया, पूरा नाम बदल गया है, थोड़ा सा अंतर आ गया, सरनेम लग गया है, हट गया है, मात्रा बदल गई है, स्पेलिंग चेंज हो गई है, ऐसी कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, पहली डिस्क्रिपेंसी तो नेम मिसमैच वाली आ गई। डिस्क्रिपेंसी फर्स्ट कौन सी आ गई साथियों? नेम मिसमैच, नेम मिसमैच। दूसरी डिस्क्रिपेंसी वो होगी जिसमें बच्चे का उसके पेरेंट से जो एज का गैप है वो लेस देन 15 साल है, एज का जो गैप है वो 15 साल से कम है, एज का जो गैप है वो 15 से कम है, 15 साल से कम है, या एज का जो गैप है वो 50 से अधिक है, 50 से अधिक है, 50 से अधिक है। यानी कि पिताजी की उम्र 70 साल हो रही है और बच्चे की जो उम्र है ना, वो यूं मान के चलिए आप कि बच्चे की उम्र जो है 52 साल हो रही है, नहीं 70 52 तो 18 का गैप ही हुआ, 15 से गैप कम करने का मतलब, मेरी बात आप समझ गए होंगे, मुझे अब ज्यादा लंबा नहीं खींचना इस बात को, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, 50 से ज्यादा का तो गैप नहीं होना चाहिए। एक आदमी 70 साल का है ना, और उसका बेटा मान लीजिए 18 साल का, ठीक है, अब आप देखो 18 साल का बच्चा है, 70 साल का बाप है, तो एज का गैप 52 साल का हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि 50 से कम का गैप या 50 से अधिक का गैप है, 15 साल से कम का गैप है, या नेम मिसमैच है। या तीसरी कंडीशन क्या होती है? एक व्यक्ति जिसके साथ 6 से अधिक लोगों ने मैपिंग कर दी है, 6 से अधिक लोगों की मैपिंग जिसके साथ हुई है, इसने भी उसको पिता बताया, उसने पिता बताया, इसने पिता बताया, 6 से ज्यादा लोगों ने अगर मैपिंग करा ली है, तो ऐसी कंडीशन जो है होती है उसके अंदर भी आपको डिस्क्रिपेंसी माना जाता है। और इन डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस आएगा क्या? तो डिस्क्रिपेंसी के अंदर नोटिस नहीं आएगा, डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस नहीं आएगा। आपसे प्रूफ जरूर मांगा जाएगा, कोई भी प्रूफ मांगा जाएगा, आप कोई भी दे दें, आधार कार्ड दे देना, मार्कशीट दे देना, मूल निवास जाति जो कुछ भी प्रमाण पत्र। जैसे मेरे पिताजी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में प्रभुलाल था और अभी उनका नाम मैंने प्रभुलाल जटिया भरा मेरे वाले फॉर्म में, ठीक है, तो मैं अपना आधार दे दूंगा, दिखा दूंगा, देखो मेरे पिताजी का नाम इसमें प्रभुलाल जटिया लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात को? तो ये है, तो कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे देगा तो डिस्क्रिपेंसी वालों को नोटिस नहीं आएगा। जवाब ऑनलाइन दे सकते हैं क्या? तो नहीं, ऑनलाइन जवाब नहीं दे सकते। नोटिस जो आएगा वो आपको ऑफलाइन ही दिया जाएगा, नोटिस का जवाब भी आपको ऑफलाइन ही जाकर के देना है। आपको तहसील में बुलाया जा सकता है, एसडीओ कार्यालय बुलाया जा सकता है, जिला कलेक्टर सर बुला सकते हैं, जहां से भी आपको नोटिस आएगा, आपको नोटिस में मेंशन कर रखा होगा कि इस जगह पर इतनी तारीख को आपको पहुंचना है। अब कंडीशन ये बन सकती है, सर मैं जैसे उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरा ईएफ वहां आया था, घर वालों ने भर के दे दिया, लेकिन मैं तो रहता दिल्ली में हूँ, अब नोटिस की सुनवाई के लिए नहीं आ सकता। तो आपके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, आपका पति हो सकता है या आपकी पत्नी हो सकती है, आपके मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई भी वयस्क सदस्य जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है, उसको आप भेज सकते हैं साथियों। उसको नोटिस के नोटिस जब आता है तो आपका नोटिस लेकर के वो जा सकते हैं, ठीक है। जवाब नहीं दे तो, जवाब अगर नहीं देंगे तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा,
और नाम कट जाएगा तो पुनः नाम जुड़वाने आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी, ठीक है। तब भविष्य में 20-25 साल बाद आप वापस से एसआईआर कभी होगी तो आपके बच्चों को भी समस्या आएगी कि पापा मम्मी आप उस समय ये करवा लेते तो मेरे फजीतवाड़ा नहीं पड़ता, ठीक। पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है, पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन कोई कारण रहा होगा, है ना। कोई ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है मेरा तो नाम ही नहीं है, 2002 में मेरे पापा मम्मी दादा दादी किसी का नाम नहीं है और मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, कोई एक आध डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो बस आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाइए, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की असली वजह क्या है वो लेकर के आप चले जाइए, उनको बता दीजिए, ओरली एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस तरह से हुआ, उसका आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, प्रूफ हो तो वो उनके सामने बताइएगा, है ना। कोई ऐसे कारण हो सकते हैं, फ्लड हो सकता है, फायर हो सकता है ना, आंधी तूफान कुछ भी स्थितियां बन सकती है, कोई हो सकता है पूरा पूरा परिवार एक्सीडेंट में खत्म हो गया हो, 2002 से पहले पापा मम्मी दादा दादी सब मर गए, किसी का नाम, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो डॉक्यूमेंट नहीं होने का कोई रीजन होगा, वो रीजन लेके जाए। एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखें, पहली बात तो ये कि मैं चुनाव आयोग की तरफ से आपको कोई आधिकारिक चुनाव आयोग के बिहाफ पे कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मुझे जितनी जानकारी मैं व्यक्तिशः आपकी सहायता के लिए केवल उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप ऑफिशियल के लिए अपने ऑफिशियल से बात करें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट हो लेके चले जाए, जाली दस्तावेज किसी हालत में नहीं बनाए, जाली दस्तावेज अगर पकड़ा गया तो आपके साथ में बहुत तगड़ी वाली कार्रवाई हो सकती है, ठीक। चलिए, तो इसका भी जवाब मैंने दे दिया, यानी कि सारे क्वेश्चंस को हम ले चुके हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगा कोई क्वेश्चन बचा है, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन की बात हमने कर ली है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपका कोई, क्योंकि अब देखो यार मेरे दिमाग में जितने जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ गए, उनका मैंने जवाब दे दिया। अब भी आपके कोई क्वेश्चंस बचे हों, देखो पहले तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बावजूद कुछ बचे तो फिर कमेंट कर देना, या learner_kavi09 मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप मैसेज कर देना, learner_kavi09, ये अंडरस्कोर ये वाला learner_kavi, ये मेरी इंस्टा आईडी है, या भैरव टेक बदेसर से मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप मैसेज कर देना। बहुत सारे कमेंट्स थे तो सोचा नोटिस के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए, हालांकि एक वीडियो पहले मैंने डिटेल में डाल रखा है, बहुत डिटेल में 27 मिनट का वीडियो था, उसमें सारी बातें कर रखी है, लेकिन ये अलग से फिर से डाल रहा हूँ कि ये स्थितियां आपके सामने रहने वाली। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप ऑनलाइन नेट पर सर्च कर सकते हैं, या आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म था उसके पीछे भी लिखी हुई थी, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। क्या आधार ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट के रूप में ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब किसी के दिमाग में ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ही ले जाने हैं, ठीक है। तो चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश जो पब्लिकली अवेलेबल है उनमें ये कहा गया है, अगर मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो उसको कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। अगर मतदाता का जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 इस डेट के बीच में हुआ है तो उसको कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। और अगर मतदाता का जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ है, ठीक है। अगर मतदाता का जन्म भारत में 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ है तो उसको कोई भी 3 डॉक्यूमेंट ले जाने। अगर मतदाता के पिता माता या स्वयं कोई भी भारत के बाहर से हो तब उनको अपना वैध पासपोर्ट, है ना, और वीजा भी ले जाना है। पासपोर्ट अथवा वीजा कोई भी एक डॉक्यूमेंट, है ना, ये आपको जो भी लागू होता है तो ये आपको लेके जाना है। 4 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, यानी कि 3+1 हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए? डॉक्यूमेंट वो जो आपकी जन्म तारीख अथवा जन्म स्थान को प्रमाणित करते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट जो मतदाता की जन्म तारीख अथवा जन्म स्थान को प्रूव करता हो, अगर मतदाता का जन्म इससे पहले हुआ है, ठीक है। यहां तक क्या इससे पहले हुआ है, इस डेट के इन डेट्स के बीच में हुआ है तो 2 डॉक्यूमेंट ले जाना है, एक स्वयं के प्रूफ के लिए, दूसरा माता अथवा पिता के प्रूफ के लिए। इस कंडीशन में 3 डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, पहला स्वयं के प्रूफ के लिए, दूसरा मम्मी के प्रूफ के लिए, तीसरा पापा के प्रूफ के लिए। और इस कंडीशन में एक पासपोर्ट आपको एक्स्ट्रा ले जाना है, ठीक है। तो मेरे को जितना जितना दिमाग में आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी के लिए अपने बीएलओ सर से संपर्क करें, है ना, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। अपने ईआरओ सर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।